नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार तक हम आए थे 36 श्लोक तक, जहाँ पे हमने देखा था कि अर्जुन कह रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत मेरे ऊपर बहुत पाप चढ़ जाएगा अगर मैं ऐसा एग्रेसर बनूंगा जो दूसरों का खून करता है, अपने ही दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का खून करता है। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो हे लक्ष्मीपति, भगवान को कहते हो आप तो लक्ष्मी के पति हो, तो आप देखो आपकी जो पत्नी है वो भी हमसे नाराज हो जाएगी और सारा मिस फॉर्च्यून आएगा, मतलब सारा बैड लक ही बैड लक में हमारी तरफ आएगा, मेरी तरफ आएगा। और मैं खुश कैसे रहूंगा अपने लोगों को मारकर। तो हमने इसमें देखा था, प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन जो सोच रहे थे ना, वो अपने इसके लेवल पे सोच रहे थे कि एग्रेसर मतलब कौन होता है, किसी को पॉइजन देने वाला एग्रेसर होता है, पॉइजन दे के मारने वाला, दूसरे की जमीन हड़पने वाला, फिर जो दूसरों को अटैक करता है डेडली वेपन्स के साथ वो एक अग्रेसर होता है, और जो अमीर लोगों को लूटता है वो एक एग्रेसर होता है। तो अर्जुन ये सारे एक्सक्यूजेस देकर बता रहे थे कि इस टाइप का एग्रेसर, और ऐसे भी एग्रेसर्स होते हैं जो दूसरे की वाइफ को किडनैप करते हैं या दूसरे की वाइफ पे नजर रखते हैं। ऐसे लोगों को नर्क में बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी शिक्षा दी जाती है। तो अर्जुन को जब ये सब पता था कि नर्क जाने के क्या रूल्स होते हैं, स्वर्ग जाने के क्या रूल्स होते हैं, तो अर्जुन को पता था कि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेनी विमेन बिकमिंग विडोज, मेनी चिल्ड्रन बिकमिंग ऑर्फन्स। तो इसलिए अर्जुन ना ये पाप हैंडल नहीं करना चाहते थे। तो इसमें प्रभुपाद कहते भी है कि अर्जुन के मन में जो था सारा बॉडीली कंसेप्शन था, और वो अपने आप को अग्रेसर समझने लगा था जो दूसरों का खून करता है अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे अर्जुन ने अपने मन में ही एक सेल्फ इमेज बना के रखी थी, और उसको वो अपनी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं लग रही थी। तो देखो कभी जो भी कार्य करते हैं ना, आपको पता है किस कुछ लोगों को बहुत अच्छे संस्कार दे के बड़ा किया जाता है। अब बड़े होके वो लोग तमोगुण के कंट्रोल में जाकर क्या होता है, वो लोग कुछ गलत काम कर बैठते हैं। गलत काम तो करते हैं लेकिन उसका सुख नहीं प्राप्त कर पाते। वो गलत काम करते वक्त उनको लगता है करने से पहले कि मैं ये गलत काम करूंगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। गलत काम करने के बाद एक ही रिजल्ट आता है, उनके अंदर बहुत गिल्ट पैदा हो जाती है कि मैंने गलत किया, मैंने नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया, मैंने नहीं करना चाहिए था। अब बचपन में माता पिता ने उनको संस्कार दिए होते हैं, या फिर हो सकता है टीचर्स ने दिए हो, कोई पथदर्शक गुरु मिला हो। बट बड़े होने के बाद जब वो ऐसा काम करते हैं तो उसके उनको अंदर गिल्ट होती है। तो उससे क्या होता है, भले ही उनके कर्मों की सजा उनको अगले जन्म में मिलेगी, लेकिन इस जन्म में उनके अंदर की गिल्ट जो होती है, आत्मग्लानि, उनको इतना अंदर से खाती रहती है कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया। उनके पास ज्ञान होता है ना सही गलत का क्या है, ज्ञान होता है सही क्या है गलत क्या है। ज्ञान होने के बावजूद जो गलत करता है फिर उसके अंदर गिल्ट आ जाती है। गिल्ट इतनी खतरनाक होती है, इतना ज्यादा नेगेटिव इमोशन है वो, कि आपको अंदर से खाया जाता है। आपकी भूख मर जाएगी, आपकी प्यास मर जाएगी, आपको चार लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, आपको घर में ही बैठे रहो, रोते रहो या सोते रहो, ऐसे दोनों में से कुछ लगेगा। तो जब इंसान अपने आप को गलत समझने लगता है ना, समझ जाना चाहिए उस दिन के बाद उसकी सारी प्रोग्रेस बंद हो जाती है।
जिस दिन इंसान अपने आप को, मैं बहुत गलत हूं, मैं बहुत गलत हूं, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत गलत करने वाला हूं, मैं बहुत गलत कर रहा हूं, ऐसे करके अपने आप को जिस दिन ब्लेम करने पे आएगा ना, उस वक्त समझ जाना उसकी आंखों पे मानो पट्टी बंध गई है माया की। अभी उसका ब्रेन फॉग हो चुका है, अभी वो आगे सोचने के लायक ही नहीं है, वो कुछ भी अच्छा डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो ये स्थिति जो है वो अर्जुन की हो चुकी थी। अर्जुन पूरी तरह गिल्ट में जा चुके थे। वो अपने आप को भी बॉडी समझ रहे थे, बाकी जितने भी सामने हैं बॉडी। अब हम ये लेवल पे क्यों बातें कर रहे हैं भला? अब मानो आपके सामने लोग आए और कोई आपको गन पकड़ा दे और बोले चलो मारो मारो, और आप बोलो नहीं नहीं, अर्जुन की तरह आर्ग्यूमेंट्स दो कि देखो मैंने इन सबको मारा तो मैं टेररिस्ट कहलाऊंगा, मैंने इन सबको मारा तो मेरा माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाएगा, सब लोग आके मुझे बोलेंगे मैंने मारा ये वो। अगर आज की दुनिया में आप ये एक्सक्यूज देते हो तो ये वैलिड है, क्योंकि कृष्णा नहीं बता रहे आपको, पहली बात तो कोई और बता रहा है कि ये लोग गन पकड़ो और दूसरों को मारो। कृष्ण भगवान तो नहीं बता रहे आपको गन पकड़ो और मारो। सो आपका ये टाइप का जो अर्जुन बोल रहे हैं ये हमारे ऊपर लागू करेगा। ये अर्जुन के ऊपर इसलिए लागू नहीं करता क्योंकि वो साक्षात भगवान के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। भगवान ने कुछ तो सोचा होगा ना कि जिससे कि मेरे भक्त को पाप ना लगे, तब भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आया ना। तो भगवान के सामने भगवान का ही ज्ञान दिखाना, ये तो ऐसे हुआ समुद्र का पानी लेके, इत्तू से पानी लेके समंदर में अर्घ्य दे रहे हो, ये लो भगवान आपका ही ज्ञान, चुल्लू भर ज्ञान, चुल्लू भर पानी लिया हाथ में और बड़े समंदर में डाल दिया। तो अर्जुन का जो भी ज्ञान अर्जुन आर्ग्यूमेंट्स बांट रहे थे वो ऐसे ही कुछ लग रहा था। तो प्रभुपाद कहते कि अर्जुन के मन में उसकी खुद की इमेज बहुत नीचे गिर चुकी थी। अब वो कुछ सोचने के काबिल नहीं बचा था। और वो जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता ना क्या बोलना चाहिए, तो वो कुछ भी रैंडम बातें करने लग जाते हैं, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, फिर उनके साथ ऐसा हो जाएगा, उनके साथ वैसा हो जाएगा, कृष्णा सब मुझे पापी समझेंगे, कृष्णा मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ऐसे करके ना वो रैंडमली बात करने लग जाता है जब उसके पास डिसीजन ही लेने का कुछ समझ में नहीं आता उसे। तो अर्जुन ऐसे ही कुछ बोल रहा था। आगे देखते हैं 37-38 श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् कुलक्षयं कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् कुलक्षयं कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। O Janardhan, O Janardan, although these men, although these men, their hearts their hearts overtaken by greed, overtaken by greed, see no fault in killing see no fault in killing one's family one's family or quarreling with friends, or quarreling with friends, why should we, why should we, who can see the crime, who can see the crime destroying a family, in destroying the family, engage in the acts of sin? engage in these acts of sin? अब देखो अर्जुन जो खुद गिल्ट में है वो सामने वाले को ग्रीडी बोल रहा है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे अर्जुन, अर्जुन के पास ज्ञान है। तो इट इज लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, अ गिल्टी पर्सन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ ग्रीडी पर्सन। कुछ पॉजिटिव निकलेगा इसमें से? नहीं ना। सो अर्जुन खुद गिल्टी है और वो दुर्योधन और पूरी फैमिली धृतराष्ट्र की फैमिली को ग्रीडी कह रहे हैं कि उनको पोजीशन के साथ ग्रीड है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा वो कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। लेकिन उनको इसमें क्राइम नहीं दिख रहा। इसमें इसके लिए हम क्या करें? हमें तो दिख रहा है ये क्राइम, तो हमने ये क्राइम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या? अर्जुन को लड़ाई में क्राइम दिखाई दे रहा है, जबकि क्षत्रिय को लड़ाई करनी चाहिए तो अपने राज्य को बचाने के लिए, राइट? अपने राज्य को बचाना, अपने राज्य में धर्म बना के रखना, अपने राज्य में मोरालिटी बना के रखना, स्त्रियों की रक्षा हो, बच्चों की रक्षा हो,
बड़े बूढ़ों की रक्षा हो, ये परम कर्तव्य होते हैं एक राजा के। फिर अपने राज्य में पेड़ों की रक्षा हो, गायों की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, ये उसके बाद के कर्तव्य होते हैं। तो अर्जुन गायों की रक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अर्जुन बच्चों की रक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना माताओं की रक्षा के बारे में सोच रहे हैं, अर्जुन बड़े बूढ़ों के बारे में भी नहीं सोच रहे, पेड़ों के बारे में भी नहीं सोच रहे, ना ही पूरे राज्य में संस्कार सारे बिगड़ने वाले हैं अगर दुर्योधन राजा बनता है। तो एक राजा की वजह से हस्तिनापुर की करोड़ों करोड़ों की जनता जो है वो गलत कार्य में फंसकर करोड़ों करोड़ों साल तक जन्म मृत्यु के चक्कर काटने वाली है, ओनली बिकॉज ऑफ दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र। तो अर्जुन ने देखा जाए तो किसके हिसाब से सोचना चाहिए, प्रजा के लिए सोचना चाहिए, यस और नो? राइट नाउ अर्जुन इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड। तो एक गिल्टी इंसान होता है ना, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, इतना याद रखना। गिल्टी इंसान पे दया दिखाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि गिल्टी इंसान पे आप कितनी भी दया दिखाओ वो बहुत अपने आप को अटेंशन देने में बिजी रहता है। इसलिए सांख्य योग में लॉर्ड कपिला कहते हैं कि एक घर का पुरुष जब सब कुछ अपना कार्य खत्म हो जाता है और वानप्रस्थ का टाइम आता है फिर भी वानप्रस्थ नहीं जाता, तो घर पे बैठे बैठे अपने आप को वो ये समझने लगता है यूजलेस, वो गिल्ट में चला जाता है कर्ता पुरुष। और गिल्ट में चला जाता है तो शुरुआत में बच्चे, पत्नी सब उसको समझाते हैं, नहीं नहीं आप हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना पहले इंपॉर्टेंट थे, पहले आप कमाते थे तब भी इंपॉर्टेंट हो, आज आप नहीं कमा रहे हो तब भी आप इंपॉर्टेंट हो। लेकिन फिर भी वो पुरुष है जो पहले जैसे प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है फैमिली को, तो वो अपने आप को यूजलेस समझता है। अब वो गिल्ट में चला जाता है, अब सामने वाला उसको गिल्ट से बाहर नहीं निकाल सकता। वो कितनी देर हर रोज उसको प्यार प्यार से बातें करेगा, हर रोज कितनी बार उसको बोलेगा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप अपने आप को बुरा मत समझो, बुरा मत समझो। सामने वाले फैमिली भी परेशान हो जाती है, फिर वो लोग उसको एक्चुअल में यूजलेस इंसान की तरह ट्रीट करने लग जाती है। तो ये इंसान की क्या गलती हुई, इसने अपने आप को पहले यूजलेस समझा और फाइनली यूजलेस ही बन गया। तो आप अपने आप को जो समझते हो ना वही बन जाते हो अल्टीमेटली। समझ आ रही है बात? वॉट एवर यू आर 10 टाइम्स मोर देन दैट। लिखो, यू आर 10 टाइम्स मोर देन दैट। बोलो सब मेरे साथ, वॉट एवर यू थिंक यू आर, Whatever whatever you you think think you you are, are, you are 10 times more than that. whatever you think you You are, are you are 10 10 times more than that. whatever you think you are, You that. you are 10 times more than that. You are 10 times more than that. So if Arjun is feeling he is aggressor, then Arjun is 10 times more aggressor in his own mind. वो रियल में है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वो अपने माइंड में अपने आप को 10 टाइम्स मोर एग्रेसर समझ बैठा है। एक गिल्टी इंसान कहता है आई एम यूजलेस, तो वो अपने आप को 10 टाइम्स मोर यूजलेस समझ रहा है। एक ठीक ठाक दिखने वाला इंसान कहता है ओ आई एम अगली, तो वो अपनी नजर में 10 टाइम्स अगली है। अगर कोई कहता है आई एम अ बैड पर्सन, तो वो अपनी नजर में 10 टाइम्स बैड पर्सन है। कोई कहता है आई एम स्टूपिड, तो वो अपनी नजर में 10 टाइम्स स्टूपिड है। कोई कहता है मैं पागल हूँ, वो 10 बार पागल है, 10 गुना ज्यादा पागल है अपनी नजर में। तो उसने अपने आप को ही नीचा गिराना का काम, उसको कोई और बाहर का इंसान आके नीचे नहीं गिरा सकता, वो खुद ही अपने आप को नीचे गिरा रहा है। फिर अगर कोई कहता है मैं बंदर हूं, तो वो 10 टाइम्स ज्यादा बंदर है अपनी नजर में, और वो अपने आप को बंदर ही समझता है, स्टूपिड ही समझता है। सो मेक श्योर कि आप गलती से भी ऐसे वर्ड्स कभी बोलो ना जिसकी वजह से आप अपने आप को नीचा दिखाओ। आ रही है बात समझ में? विनम्रता मतलब ये नहीं होती कि आप सिर्फ दूसरों को अच्छा समझो और अपने आप को बुरा समझो। विनम्रता का ये भी मतलब नहीं है कि दूसरों को अच्छा समझना है और अपने आप को बहुत ज्यादा पैरेलली उनसे थोड़ा सा कम समझना है। देखो विनम्रता का मतलब है अपने आप पे भी दया भाव दिखाना है। आ रही है बात समझ में? इट इज अ वर्च्यू ना, कंपैशन इज अ वर्च्यू। तो विनम्रता अपने कंपैशन जो है वो अपने आप को दिखाना है। फॉरगिव करना चाहते हो, किसी को माफ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को माफ करना सीखो। गलतियां देखो, गलतियां होती होती है, गलतियां करना सही है, ये सही ये नहीं कह रही, लेकिन गलतियां जब होती है ना इंसान से,
तो इंसान ने खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। इंसान ने अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट में नहीं डालना चाहिए। अपने आप को कोसना, बुरा बोलना, ये एक नेगेटिव अटेंशन की बीमारी है जो इंसान खुद को देता है। आई बात समझ में? जब वो खुद को नेगेटिव अटेंशन देता है, बाकी लोग भी नेगेटिव अटेंशन देते हैं उसको। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने अभी बताया एक एग्जाम्पल, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझता है यूजलेस, यूजलेस, परिवार भी उसको यूजलेस की तरह ट्रीट करने लग जाता है। हाँ या ना? सांख्य योग में हमने देखा है ना। वैसे ही आप जैसे अपने आप को ट्रीट करोगे, दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। सो बी वेरी केयरफुल वाइल डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ इन योर माइंड। अपने माइंड में आप अपने आप को क्या कहते हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा केयरफुल रहना। अपने आप को हमेशा नीचे नहीं गिराना। हैबिट हो गई। जो लोग आपको नीचा गिराते हैं, आपको पता है वो अपने माइंड में अपने आप को 10 बार नीचे गिरा चुके होते हैं। डू यू नो दैट? कोई आपको आके बोलेगा हे पतलू पतलू पतलू, वो उसकी जैसी भी हेल्थ हो ना, उसने अपने आप को 10 बार नीचे गिराया होगा, पतलू या मोटू कह के, लंबू या छोटू कह के। तो उसने अपनी बॉडी को 10 बार नीचे गिराया होगा, तब जाके उसकी ये बोलना जो है ना वो बाहर निकला मुंह से। मुंह से जो बाहर निकलता है ना, मन में ऑलरेडी उसकी रिवीजन 1000 बार हो चुकी होती है, तब जाके दूसरों को बोलते हैं लोग। जिस दिन आप दूसरे को बुरा बोलते हैं ना, उसने अपने ही मन में ये सेंटेंस 10 बार बोला होता है, फिर जाके मुंह से निकलता है। समझ आ रही है बात? सो अपने आप को नीचे गिराना इज द मोस्ट डेटीरियोरेटिंग थिंग दैट यू कैन डू, विच अर्जुन इज ऑल्सो डूइंग। अर्जुन को ये शोभा नहीं देता। क्या इंग्लिश में? वॉट एवर यू थिंक यू आर 10 टाइम्स मोर देन दैट। लिखा आपने? फिर और क्या चाहिए आपको इंग्लिश में? See, if somebody is saying you certain bad things, that means he has put himself down 10 times more than what he has put you down. If somebody is putting you down, then he has himself put himself down 10 times more than that. उसने खुद को अपने आप को बुरा बोला है, वो खुद गिल्ट में है और वो अपनी गिल्ट भड़ास आप पे निकाल रहा है। वैसे ही आप जब किसी को बुरा बोलते हो, आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं अपने आप को बुरा बोला होता है, तब जाके आप उसको बुरा बोलते हो। अब अर्जुन ग्रीड कैसे आइडेंटिफाई कर पाया दुर्योधन में? क्योंकि अर्जुन को डाउट हुआ ना, मैं ग्रीडी तो नहीं हूं, मैं राज्य के लिए तो नहीं कर रहा, मैं थ्रोन के लिए तो नहीं कर रहा, मैं इसलिए तो नहीं कर रहा कि मुझे हस्तिनापुर के पैलेस में। भाई कृष्णा ने बोला भी नहीं कि तुमने पैलेस में रहने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कृष्णा ने तो बोला है ये पूरी हस्तिनापुर की जनता है, वो बहुत सफर करेगी दुर्योधन के प्रेजेंस में, आप लोग राजा बन जाओ और बचाओ, धर्म स्थापना करो। कृष्णा तो धर्म के हिसाब से सोच रहे हैं और अर्जुन सेल्फ सेंटर्ड। मेरा क्या होगा, मैं नर्क में चला जाऊंगा, मुझे खुशी नहीं मिलेगी, लड़ाई करी तो मैं नर्क में। ये व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्डनेस। समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? वो बुरा है क्या? अर्जुन बुरे नहीं है, अर्जुन तो हमारे रोल मॉडल है, ही इज द हीरो, ही इज डिवोटी एंड प्लस ही इज मटीरियली ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल। लेकिन देखा कैसे माया की पट्टी आंखों के सामने आ गई। एक ही कारण है, अपने आप को बॉडी समझना, दूसरों को बॉडी समझना, और कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है अर्जुन की, एक ही हो रही है, वो खुद को भी बॉडी समझ रहा है, अपने रिश्तों को बॉडी से कनेक्टेड है, तो उन रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ना कि हस्तिनापुर की प्रजा को, जो एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। बताओ, कोई आर्मी में पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और वहां पे खड़े खड़े बोलेगा मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं क्यों मारू पाकिस्तानियों को, वो अटैक कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है, मैं क्यों डिफेंड करूं, मैं क्यों अपनी जान दे दूं, मैं तो चला अपनी वाइफ और बच्चों के पास। आपको वो फौजी अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा ऐसा ऑफिसर या फौजी? नहीं ना। वो तो उसको लालच है उस पे, जो देश को बचाने के बजाय अपने बारे में सोच रहा है। यस और नो? उसको तो पूरा डिफेम डिफेम डिफेम, सब लोग डिफेम ही करेंगे। यस और नो? वैसे अर्जुन को ये उसके क्षत्रिय होने के बावजूद ऐसी जो क्राइम समझ रहा है ना, वो क्राइम था ही नहीं। अपनी पृथ्वी को बचाने का उसके पास एक बहुत अच्छा मौका था और उसको वो नेगेटिवली ले रहा था। इसलिए कृष्णा उससे बहुत खुश नहीं थे वैसे।
तो अभी देखते हैं इस श्लोक में कहते हैं अर्जुन कि सामने वाला ग्रीडी है, इसका मतलब हम थोड़ी ग्रीडी बन जाए। अब पाकिस्तान ग्रीडी है इंडिया के लिए, हमने थोड़ी पाकिस्तान के लिए ग्रीडी बनना है। कौन कह रहा है हमें पाकिस्तान चाहिए? हमें तो इंडिया ही चाहिए। हम तो इंडिया को ही रक्षा कर रहे हैं, हाँ या ना? दूसरा कंट्री हमारी कंट्री चाहता है, वैसे ही वो लोग चाहते थे कि हस्तिनापुर उनको मिले, लेकिन हस्तिनापुर बिलोंग टू पांडवास, सो दे शुड बी द किंग्स। तो ग्रीड की वजह से अर्जुन को ये डाउट हुआ कि कहीं मैं ग्रीडी तो नहीं हूँ, हमने क्यों ऐसा पाप करना चाहिए, हमने क्राइम नहीं करना चाहिए, अर्जुन कह रहा है। पर्पोर्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं अ क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू रिफ्यूज टू द बैटल। एक क्षत्रिय लड़ाई के लिए मना कर ही नहीं सकता। आपको पता है इंडियन आर्मी में रूल है कि कोई अगर बैटल के लिए मना करता है, वो अगर मुड़ के पीछे आ जाए ना, तो उनको दिया जाता है परमिशन कि आप अपने ही इसको शूट करो, अगर वो लड़ाई के लिए मना करता है। ऐसे अबाउट टर्न करेगा, पीठ पे गोली मार दो उसको, वो लायक ही नहीं है लड़ाई के लिए। सो क्योंकि एक 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 अगर फौजी मुड़ा तो बाकी सब लोग मुड़ेंगे, बाकी सब लोग मुड़े तो मरेगा कौन? पूरा देश के लोग मरेंगे ना। दुश्मन अंदर आ गए तो पूरा देश मरेगा या नहीं मरेगा? करोड़ों करोड़ों, हमारी इंडिया की क्या पॉपुलेशन है? 120 करोड़ की पॉपुलेशन है। सब मरेंगे या नहीं मरेंगे? एक मरेगा क्या? तो एक फौजी मुड़ा, यू टर्न लिया, उसकी वजह से 120 करोड़ को मर देना चाहिए? नहीं ना। 1 लाइफ कैन गो, नॉट 120 करोड़। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडर जो होता है वो सबके बारे में सोचता है, फॉलोअर जो होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और ये महापाप है सिर्फ अपने बारे में सोचना। जब आपके पास कुछ होता है, शौर्य है, आपके पास ज्ञान है, कुछ भी है, और अगर आप वो दुनिया को नहीं देते, तो उस ज्ञान को ना बांटने के लिए आपको शिक्षा दी जाती है, आपको पनिश किया जाता है नरक में। आपके पास शौर्य है और आप अगर आप शौर्य दुनिया के लिए नहीं यूज कर रहे हो, तो उसका भी नरक में अलग से पनिशमेंट होता है। ओ जनार्दन, अभी प्रभुपाद कह रहे हैं क्षत्रिय को बैटल से मना नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, और उसने कभी राइवल पार्टी को युद्ध खेलने से भी मना नहीं करना चाहिए। अंडर सच एन ऑब्लिगेशन अर्जुन कुड नॉट रिफ्यूज टू फाइट, बट ही हैड बीन चैलेंज्ड बाय दुर्योधना। In this connection, Arjun considered that the other party might be blind to the effects of such challenge. अर्जुन को ऐसे लगा चलो मैं तो मना नहीं कर सकता, लेकिन उसने इनवाइट ही क्यों किया मुझे? ये तो ऐसे हुआ, आप अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रहा हो, आपके दोस्त को आना ही नहीं है बर्थडे पार्टी पे, वो कह रहा है मुझे बर्थडे पार्टी पे नहीं जाना उसके, मैं मुझे इनवाइट ही क्यों किया उसने? ना ही इनवाइट करता तो मुझे डिसीजन ही नहीं लेना पड़ता, अब मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है। वैसे अर्जुन को लग रहा था उसने इनवाइट ही क्यों किया मुझे लड़ाई के लिए? नहीं इनवाइट करता तो ले लेता ना, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? लेके रखो हस्तिनापुर अपने लिए, मुझे इनवाइट क्या करने की जरूरत थी लड़ाई के लिए? वो तो वहां पे इसलिए खड़ा था क्योंकि इनविटेशन आई थी लड़ाई की। अर्जुन को, अरे डिवोटीज के अंदर कंपैशन ज्यादा होता है ना, लड़ाई करने का मन ही नहीं करता। हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, और डिवोटी डजंट फाइट फॉर हिज राइट्स ऑल्सो। अपने हक के लिए भी लड़ाई नहीं करता डिवोटी, शांति से हरि नाम लेके संतुष्ट रहता है। ये ब्राह्मण क्वालिफिकेशन है, तो डिवोटी के अंदर थोड़ी ये क्वालिफिकेशंस आ जाती है। अब अर्जुन फंसा है क्षत्रियता के बीच में और डिवोशनल सर्विस के बीच में। मन शांत रहता है कृष्ण के चरणों में, लेकिन करनी पड़ रही है लड़ाई। कितनी बड़ी दुविधा है, सोचो बेचारे की। सो ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली बाइंडिंग व्हेन द इफेक्ट इज गुड, बट व्हेन इफेक्ट इज बैड देन नो वन कैन बी बाउंड। प्रभुपाद कहते हैं अगर रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला होता है, अच्छा आने वाला होता है ना, तो आप बंधित ऐसे कुछ बंधित नहीं होते कुछ काम करने के लिए, आप कर सकते हो। मतलब यू आर, इट्स ओके। आपको अगर कोई बोलता है जबरदस्ती बैठ के पढ़ाई करो, उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, आया ना? लेकिन अगर एग्जाम से पहले कोई कहता है जाओ नीचे खेलो, कंपलसरी खेलो, आपका मन कर रहा है मेरी पढ़ाई नहीं हुई मुझे पढ़ाई करने दो, नहीं नीचे जाके खेलो, अगर आउटकम नेगेटिव आ रहा है तो क्या आप बाउंडेड हो क्या नीचे जाके खेलने के लिए कंपलसरी? समझ आ रही है बात? तो जहां पे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाला, वहां पे आप बंधित नहीं होते फॉलो करने के लिए। जहां पे रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है वहां पे आप बंधन स्वीकार सकते हो। तो अर्जुन इसी कुछ लाइंस पे प्रभुपाद बता रहे, अर्जुन भी इसी लाइंस पे कुछ सोच रहे थे।
ये सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचकर अर्जुन डिसाइडेड नॉट टू फाइट। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्मो Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. With the destruction of the dynasty, the entire family tradition is vanquished. Thus, the rest of the family becomes involved in irreligion. अब अर्जुन कहते एक डायनेस्टी मतलब एक पूरी जनरेशन जब खत्म हो जाती है ना, तो पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, फैमिली के ट्रेडिशंस खत्म हो जाते हैं। बेसिकली जो कल्चर फॉलो होता है, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली के फेस्टिवल्स होते हैं, दशहरे के होते हैं, होली के होते हैं, लोहड़ी के होते हैं, फिर बैसाखी होती है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, संक्रांति होती है, पोंगल होता है, क्रिसमस होता है। तो एक अगर बुद्धा जयंती होती है, लोहड़ी होती है, सरस्वती पूजा होती है, ये सारे कल्चर जो है एक ट्रेडिशन होता है हर फैमिली का, वो ट्रेडिशन खत्म हो जाता है अगर एक जनरेशन मारी जाए। इमेजिन करो एक एक एज के सारे लोग अगर कंट्री में मर गए, सबके माता पिता को कोई मार दे, पता नहीं, सबके माता पिता को सपोज कोई मार दे, तो क्या हो जाएगा? नीचे की जो जनरेशन है, बच्चे, उनको क्या सपना आएगा लोहड़ी में कैसा फंक्शन करना है? उनको समझ में आएगा बैसाखी में क्या करते हैं, लोहड़ी में क्या करते हैं, संक्रांति में क्या करते हैं, पोंगल में क्या करते हैं? कुछ उनको समझ में आएगा? यस और नो? नहीं माता जी। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि अर्जुन कह रहे थे अपने इसमें इस श्लोक में कि देखो भगवान, एक पूरी जनरेशन हम खत्म करने जा रहे हैं, बहुत रिस्की है, एक पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। भले ही इन लोगों के माता पिता बूढ़े बूढ़े घर पे हैं, उन्होंने थोड़े साल में तो मर जाना है, और इन लोगों के बच्चों ने फिर कोई भी ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना है, दुख में कि हमारे घर में इतनी सारी मृत्यु हो गई। ये जो लड़ाई होने वाली थी ना, एक फैमिली के 3-3 लोग मारे जाने वाले थे, घर के 2 बेटे और बेटे का एक बेटा जो बड़ा हो चुका है। हर फैमिली में कितने लोगों की मृत्यु के चांसेस थे? 2-3 बेटे। अगर मानो किसी को 11 बेटे हैं, 11 के 11 बेटे फौज में हैं, तो सारे मारे जाएंगे। अब उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी के बच्चे नहीं भी होंगे, और इनके बूढ़े माता पिता ने तो भूख से मर जाना है, क्योंकि इनके पास तो कोई कमाने का जरिया नहीं रहा, मेन बंदा ही मर गया। अभी माता पिता के पास कम फूड की वजह से वो मरेंगे, पत्नी बाहर जाके कमा नहीं सकती, कमाने भी जाएगी तो दूसरे लोग उसका फायदा उठाएंगे, उसका प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है, वो बाहर जाएगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? पत्नी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की। जब स्त्रियां बाहर जाने लगती है तो बच्चों का रक्षण और बच्चों के ऊपर संस्कार दोनों ही कम पड़ जाते हैं, तो बच्चे बिखर जाएंगे, बच्चे अपने फ्री टाइम में गलत काम करने के चांसेस है, या फिर सिर्फ टाइम वेस्ट करने के चांसेस है। और बच्चा जब टाइम वेस्ट करता है तो उसका भविष्य अंधकार वाला हो जाता है। देखो बूढ़े लोग तो फिर भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो होता है ना, वो अपने जीवन में टाइम वेस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक छोटा बच्चा उस उम्र में वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब पूरा भविष्य, अगले जन्म का जन्म भी सारा अंधकार वाला। अंधकार वाला मतलब क्या? ऑल डार्कनेस, नो हैप्पीनेस, ओनली सैडनेस। इसलिए बच्चों ने खासकर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीड करते रहो, राइट करते रहो, जाप करते रहो, कीर्तन करते रहो, भगवान पे ध्यान करते रहो, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए बच्चों ने, नहीं तो उनका भविष्य बहुत अंधेरे से भरा, दुखी दुखी हो जाता है। जो भी टाइम वेस्ट करता है उसका भविष्य दुखी होता है, इतना याद रखो। लिखो, बोलो मेरे साथ, जो भी टाइम वेस्ट करता है, जो भी टाइम वेस्ट करता उसका है भविष्य उसका दुखी भविष्य होता है। जो भी टाइम वेस्ट करता है
जो भी टाइम वेस्ट करता है उसका भविष्य दुखी होता है। उसका भविष्य दुखी होता है। है। जो भी टाइम वेस्ट करता है जो भी टाइम वेस्ट करता है उसका भविष्य दुखी होता है। उसका भविष्य दुखी होता है। सो अर्जुन को उस भविष्य की चिंता थी, इसलिए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण देखो, हम एक जनरेशन को मारने जा रहे हैं, पूरी डायनेस्टी किल हो जाएगी, उसके बाद कोई भी ट्रेडिशन फॉलो नहीं होगा, घर में कोई कल्चर नहीं रहेगा, कोई संस्कृति नहीं रहेगी, बच्चों को डांट डपट के या फिर प्यार से भी समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। बच्चे ना माँ की सुनेंगे, ना उनके दादी दादा की सुनेंगे, ना नानी नाना की सुनेंगे, उनके ऊपर फादर का छत्र होना बहुत जरूरी है। और अगर फादर नहीं रहेंगे तो वो अपनी सिर्फ माँ का भी नहीं सुनते। ऐसी तरीके से क्या हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, बच्चों को गलत रास्ता ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और सही रास्ता उनको वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सही रास्ते से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही अपने ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण से भरा पड़ा है। इंसान कितना भी सत्वगुण में जाने की कोशिश करे ना, तो बिना भक्ति के वो सत्वगुण में थोड़ी देर टिक पाता है, फिर वापस तमोगुण में गिर जाता है, वापस इंटॉक्सिकेशन करता है, क्रॉस फ्रेंडशिप करता है, और मीट ईटिंग करता है, और गैम्बलिंग करना, इन चारों चीजों में उसको इंटरेस्ट आ जाता है। जो भक्ति नहीं करता उसको ये चारों चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इतनी ज्यादा, इसको तमोगुण कहते हैं। तो जिसके ऊपर पिताजी की छत्र छाया नहीं होगी उसके मन पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, और वो बच्चे आगे जाकर अधर्म फैलाएंगे बाय गेटिंग अट्रैक्टेड टू इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड क्रॉस फ्रेंडशिप। आई बात समझ में? तो सोचो अर्जुन जो सोच रहे हैं वो बहुत लंबी सोच रहे हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं परपट में, इन द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन there are many principles of religious traditions to help members of family grow properly and attain spiritual values। हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे हमें मेथड्स सिखाए गए हैं जिससे कि एक फैमिली धर्म के मार्ग पे चलकर अपना भला कर सकती है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ, आध्यात्मिक जो संस्कार है उसको लेके एक फैमिली पूरा सबका भला कर सकती है। एक इंसान सिर्फ अपना भला नहीं करता, अपने पूरे फैमिली का भला करने की शक्ति उसके पास होती है। देश का भला, युधिष्ठिर के पास पूरे देश का भला करने की शक्ति थी, हाँ या ना? हम लोगों के पास अपना परिवार और गिने चुने कुछ परिवार अच्छा करने की शक्ति कृष्णा दे सकते हैं। हर एक के पास कुछ लिमिटेड पावर, कुछ अनलिमिटेड पावर होती है, वो एक्सरसाइज करनी आनी चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा आपसे भक्ति करवा रहे हैं, तो दे आर यूजिंग पावर टू मेक यू डिवोटीज, यस और नो, राइट? तो ये पावर हर एक के पास थोड़ी बहुत है, लेकिन जो डिवोटीज में नहीं आता तो उसको क्या होता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज एक्सरसाइज करने में मुश्किल होती है और बच्चों तक भी पास होने में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे वर्णाश्रम में बहुत अच्छे ट्रेडिशंस दिए गए हैं। जैसे हम लोग करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, एक ट्रेडिशन है ना, आप भी करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे, बच्चों के बच्चे भी करेंगे, अगले और 10-15 जनरेशन जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करेंगे। हमसे पीछे 300 साल पहले भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी, तो रथ यात्रा तो बहुत सालों से चल रही है। ये ट्रेडिशन आगे पास ही नहीं होगा अगर बीच की एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई, क्योंकि आगे की जनरेशन को पता ही नहीं होगा करना क्या है। तो वैसे प्रभुपाद कह रहे थे ये जनरेशंस कैंसल हो जाती है, और ये जनरेशंस के लिए ट्रेडिशंस जो है वो हमारे शास्त्रों ने दे के रखे हैं। जो एल्डर मेंबर होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं प्योरिटी मेंटेन करने के लिए परिवार में। आप खुद देखो, घर में दादी दादा होते हैं तो घर में बहुत पवित्रता होती है, हाँ या ना? दादी दादा है तो मम्मी पापा भी नींद से लेट नहीं उठेंगे, मम्मी पापा भी टाइम पे उठेंगे, और मम्मी पापा टाइम पे उठेंगे तो आप लोग लेट उठ पाओगे क्या? आपको भी लेट उठने नहीं देंगे। अब आजकल लोगों को अलग रहने में बहुत इंटरेस्ट आता है, दादी दादा नानी नाना के साथ नहीं रहना होता, अलग रहते हैं तो उनको बड़ा फ्री फ्री फील होता है। फिर आजकल देखो, कुछ लोग 10 बजे उठते हैं, कुछ लोग 11 बजे उठते हैं, कुछ लोग 12 बजे उठते हैं, कुछ कुछ लोगों का ऑफिस अगर 2:30 बजे होता है दोपहर के, यूके के लोगों के लिए जो काम करते हैं, स्पेशली यूके यूनाइटेड किंगडम के जो कंपनीज है उनके लिए जो काम करते हैं उनका ऑफिस 2:30 बजे शुरू होता है, तो ये लोग दोपहर के 12 बजे उठ जाते हैं। कुछ लोग इंडिया के लोगों के लिए काम करते हैं, 9 बजे ऑफिस खुलता है, तो वो लोग 8 बजे उठेंगे और भागते भागते ऑफिस जाएंगे। अगर 8 बजे घर से निकलना है तो 7:30 उठेंगे,
इन एनी विच केस 6 के बाद उठना गलत बात है या ना? अंधेरे में उठने वाला उजाले की ओर जाता है, बोलो। अंधेरे में उठने वाला उजाले की ओर जाता है, अंधेरे में उठने वाला उजाले की ओर जाता है। नहीं। अगर माता पिता जल्दी उठेंगे तो ही बच्चा जल्दी उठ पाएगा, दादी दादा जल्दी उठेंगे तो माता पिता भी जल्दी उठेंगे, यस और नो? अब ये ट्रेडिशन कैंसिल हो जाता है, ये संस्कार बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोग अलग रहने लगे हैं। उनको अपने माता पिता का डर नहीं है, तो वो अपने बच्चों को, वो खुद 9 बजे उठते हैं, उनके बच्चे 12 बजे उठते हैं। मैं इतने सारे फैमिलीज को देखती हूँ आजकल, कुछ बच्चे 12 बजे उठते हैं, कुछ बच्चे 11 बजे उठते हैं। कभी कभी फादर्स भी उनके लेट उठते हैं और पूरी फैमिली परेशान होती है। ब्रेकफास्ट बनाना है, नहीं बनाना, कपड़े कितने बजे धोने हैं, डायरेक्टली लंच खाओगे या ब्रंच करोगे, इतना कंफ्यूजन होता है फैमिली में। इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये ट्रेडिशन फॉलो करना, और घर के बड़े जो होते हैं ना, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है घर को प्यूरिफाई करने की, फैमिली को प्यूरिफाई करने की। बड़ा, सबसे बड़ा इंसान जो है वो फैमिली को प्यूरिफाई करेगा, तो छोटे अपने आप ही प्यूरिफाई होते होते जब बड़े बन जाएंगे तो वो अपनी फैमिली को प्यूरिफाई करेंगे। आ रही है बात समझ में? इसलिए ये सारे मेथड्स को बहुत ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। विदाउट फैमिली रहना का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बर्थ से लेकर डेथ तक देखा जाए तो बड़ों को, बड़े बहुत अच्छे से अपने परिवार को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं। बट ऑन द डेथ ऑफ एल्डर मेंबर सच फैमिली ट्रेडिशंस में स्टॉप। कभी कभी किसी किसी की दुनिया में बचपन में ही पिताजी गुजर जाते हैं या मदर गुजर जाती है। जिनके घरों में बचपन में ही माता पिता का देहांत होता है, उनके घरों में एक साइड से ट्रेडिशन बंद हो जाता है ना? पापा के साइड के ट्रेडिशंस होंगे, मम्मा के साइड से कुछ ट्रेडिशंस होंगे, दोनों इकट्ठे आते हैं तो दो अलग तरीके के ट्रेडिशन सेलिब्रेट होते हैं या नहीं घर में? बट अगर एक कोई चला जाए तो एक टाइप की ट्रेडिशन तो बंद हो जाती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि किसी की भी घर में बड़े बूढ़े की डेथ हो जाती है ना, तो शुद्धता, प्यूरिफिकेशन फैमिली की थोड़ी सी हॉल्ट पे आ जाती है या फिर स्टॉप ही हो सकती है डायरेक्टली। बाकी जो छोटे यंगर फैमिली मेंबर्स है, उनके अंदर फिर अधर्म के हैबिट्स आ सकते हैं। अधर्म के हैबिट्स क्या होते हैं? लेट उठना, बासी बासी खाना खाना, फ्रेश खाना पकाने का आलस, एक रात पहले का खाना खाना, फिर धीरे धीरे अपने अंदर तमोगुण, आलस, थका थका फील करना, कितना भी सो कम पड़ रहा है, कितना भी सो कम पड़ रहा है, लेट उठना, लेट उठने की वजह से ऑफिस में अच्छा परफॉर्म नहीं करना, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करना, ऑफिस में भी फेल होना, घर में भी फेल होना, घर वालों से लड़ाई करना, खुद फेल हो रहे हैं, गुस्सा घर वालों पे निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है? वायलेंस बढ़ जाता है। वायलेंस बढ़ने के बाद इंसान इतना परेशान हो जाता है, मीट ईटिंग करने लगता है, इंटॉक्सिकेशन, नशा करने लग जाता है। अब इससे भी उसको तसल्ली नहीं होती, क्रॉस फ्रेंडशिप करने चला जाता है, इसकी वाइफ के साथ दोस्ती, उसके हस्बैंड के साथ दोस्ती, ऐसे गलत काम करने लग जाते हैं। बिना वजह किसी और की प्रॉपर्टी पे नजर रखना, किसी और की पत्नी या पति पे नजर रखना, ऐसे करके गलत गलत काम। फिर उसको पैसे की कमी खलने लग जाती है, दूसरे की पत्नी या दूसरे के पति के साथ घूमने जाने के लिए पैसे भी तो अलग से चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए तो वो गैम्बलिंग करने लग जाता है। तो टोटल अधर्म फैल जाता है। समझ में आ रहा है ये छोटे मोटे हैबिट्स कितना लॉन्ग टर्म बैड इम्पैक्ट देते हैं? यस और नो? हाँ माता जी। समझ आ रहा है कितना जरूरी है बड़े बूढ़ों का घर में प्यूरिफिकेशन फॉलो करना? फिर बच्चे भी फॉलो करते हैं, और अगर किसी के घर में बड़े नहीं फॉलो कर रहे, बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उसको भी तो माँ बाप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उठाओ भगवत गीता पढ़ो, अपनी जिम्मेदारी लो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो, अपनी पत्नी अपने पति की जिम्मेदारी लो, माँ बाप पे डिपेंड ना रहो। हाँ या ना? इतना भी तो कर सकता है, यस और नो? सो ऐसा नहीं होता कि बच्चों ने सोचना है हमारे माँ बाप गलत है इसलिए हम गलत है। ये फ्री टिकट लाइसेंस तो नहीं मिलता ना गलत करने का, बिकॉज माँ बाप आर नॉट फॉलोइंग रिलीजन। ऐसा किसी को लाइसेंस मिला है आज तक? क्योंकि मेरे पापा चोर थे इसलिए मैं चोर हूं, ऐसा कोई बोलता है? क्या है ये? कौन सा एक्सक्यूज है? अरे वो चोर थे तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी फैमिली को पालने के लिए किया। आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप धर्म से अपनी फैमिली का रक्षण कर रहे हो, कमा के दे रहे हो उनको? नहीं कर रहे तो आप सही काम नहीं कर रहे हो। आपको पढ़ाने के लिखाने का काम तो माता पिता कर रहे हैं, कर भी दिया,
तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि घर में धर्म का पालन। बट इन जनरल अगर टॉप व्यू से देखा जाए एक क्षत्रिय की नजर से, तो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पूरा समाज को अगर सुधारने की बात आ जाएगी ना, तो घर में ये प्यूरिफिकेशन बढ़ोले लाना बहुत जरूरी है, ताकि सारे ही बच्चे सत्व गुण में रहे। सत्व गुण में नींद से उठे। सत्व गुण कब होता है? सुबह 4 से लेके 6 बजे तक। सत्व गुण में ही उठे, सत्व गुण में पढ़ाई करे, सत्व गुण में ही खाना खाए, बासी खाना ना खाए, ना माँ उनको एक रात पहले का खाना खिलाए, ना माँ उनको सुबह का रात को खिलाए, उनको फ्रेश खाना मिले। सत्व गुण में खाना हो, सत्व गुण में नींद हो, सत्व गुण में उठना हो, सत्व गुण में काम करने वाला हो, तब जाके बच्चा भक्ति के बारे में सोच सकता है। सिंपल सी बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि घर के जब ऐसे सारी जनरेशन खत्म हो जाती है ना, सारी धर्म ही खत्म हो जाता है। अब बच्चे अधर्म फैलने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। और प्रभुपाद ये कोई अपने मनगढ़ंत नहीं बता रहे, ये हो चुका है। जब बुद्ध आए थे, बुद्ध आए ही क्यों? क्योंकि सब लोग मरे हुए चूहे खाने लगे थे। उनको प्राणियों को मारकर पकाकर खाने का भी आलस था, तो ये लोग डस्टबिन में पड़े हुए चूहे, मरे हुए चूहे खाते थे। इतना आलस था इनके पास, फ्रेशली कुक करके भी नहीं खाना है। जैसे आजकल फॉरेन में सब लोग फ्रोजन फूड फ्रिज में रख रख के ओवन में गर्म करके खाते हैं। इनके पास इतना आलस होता है कि ये लोग फ्रेश बना के भी नहीं खाना चाहते थे। ये बस इतना ही फर्क था, सड़े हुए चूहे खाते थे। तो प्रभुपाद ने ये सब पता है प्रभुपाद को कि जनरेशन एक बार नीचे गिर चुकी है ऑलरेडी, और अर्जुन उसी के डर से लड़ाई नहीं करना चाहते। सो प्रभुपाद जब भी कुछ लिखते हैं ना, उसके पीछे एक हिस्टोरिक फैक्ट भी होता है। प्रभुपाद अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखते। ऐसे नहीं लिखते कि उनको जो सही लग रहा है वो लिखेंगे, जो गलत लग रहा है वो नहीं लिखेंगे। प्रभुपाद क्या करते हैं? प्रभुपाद देखते हैं बुद्ध कब आए थे, जब सब लोग तमोगुण में चले गए थे, तब आए थे। सो वो कंडीशन होने के चांसेस है, ये डर अर्जुन को था, इसलिए वो मना कर रहा था। और बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट अर्जुन ने जो है वो पुटअप किया है, उसमें कोई मतलब 1% भी शक नहीं है। तो प्रभुपाद कहते कि अर्जुन को धर्म फैलने का डर था। उसके therefore no purpose should be should the elder members of the family be slain। तो अर्जुन कह रहे थे कि इस तरीके से जो बड़े होते हैं ना घर के, जो कर्ता पुरुष होता है, उसको मारने का कोई भी एक अच्छा कारण नहीं हो सकता। उसके एब्सेंस में उसके बच्चे अधर्म ही करेंगे, ये गारंटी के साथ अर्जुन को पता था। इससे पहले याद है आपको, हमारा इंडिया वाज रूल्ड बाय मुगल्स, फिर ब्रिटिशर्स। इन लोगों ने आके हमारे जो फैमिली के मेन मेंबर्स थे ना, उनको मारा था। तब जाके उनकी फैमिली के पास जब खाने के लिए चावल के दाने नहीं होते थे, रोटी नहीं होती थी, तो उनको बोला जाता था तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तब जाके हम तुम्हें रोटी देंगे, खाने के लिए, सोने के लिए जगह देंगे, पीने के लिए पानी देंगे। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने बोला आप क्रिश्चियन बन जाओ, फिर हम आपको आपकी जमीन देंगे, आपको थोड़ा बहुत हर महीने पैसे देंगे, खाने के लिए थोड़ा बहुत देंगे। कर्ता पुरुष को मार के इन्होंने अधर्म फैलाया था। तो अर्जुन को पता था इन सब के 64 करोड़ आर्मी मेरे सामने खड़ी है, सारे करते पुरुष, घर के मेन मेन पुरुष मर जाएंगे, इनकी फैमिली तो रास्ते पे आ जाएगी। आज बच्चों आपको पता चलेगा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव योर फादर इन द हाउस। हाथ ऊपर करो सब लोग, मुझे बताओ, डू यू बिलीव दैट इट इज वेरी, यू आर वेरी लकी टू हैव फादर इन द हाउस? आपको वैल्यू समझ में आ रही है पापा के घर में होने की? समझ में आ रही है वैल्यू? आपको कभी भी डाउट होगा ना कि मैंने पापा की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, आंखें बंद करके मान लो। आपके पापा आपको जो बोलेंगे ना, चुपचाप सुन लेना, बिकॉज घर में पापा है तो कल्चर है, ट्रेडिशन है। पापा नहीं है तो नो कल्चर नो ट्रेडिशन, अधर्म ही अधर्म। समझ में आया? अगर आपके पापा स्ट्रिक्ट है, अच्छे के लिए है, स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। अगर पापा स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो पूरी कंट्री में अधर्म ही अधर्म फैलेगा। सिर्फ आपके पापा नहीं, पूरे कंट्री के पापा, सारे पापा अच्छे होते हैं। सारे पापाओं का घर में जो अस्तित्व है वो इररिप्लेसेबल है। आपके पापा को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, इतना याद रखो। उनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पापा इस पृथ्वी पे है तब तक हमने अपने पापा की रिस्पेक्ट करनी है, नो मैटर व्हाट। गॉट इट?
क्योंकि आपके पापा बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं पूरे समाज में मोरालिटी रखने का। आपके पापा अगर घर में स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो आप अधर्मी बन जाओगे, आपके साथ आपके दोस्त अधर्मी बन जाएंगे, पूरा देश अधर्मी बन जाएगा। क्या वी कैन अफोर्ड सच काइंड ऑफ अधर्म? Nobody wants to be adharmi, right? Understand the importance of having father in the home and listen to him. Just listen to him. कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत गलत बता रहे हैं, लगेगा, तकलीफ होगी, जो भी होगा, कृष्ण से प्रे करना, सह लेना। जब आपकी मर्जी के अनुसार नहीं पापा हाँ बोलेंगे, सह लेना, सहन करना, लेकिन पापा को हमेशा ऊपर का दर्जा देना, रिस्पेक्ट पक्का देना और बात मानना। ठीक है, आई बात समझ में? भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री जय। कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय। छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।